नमस्कार, प्रणाम। आज बाबा काशी चैनल में मैं कार्तिक महीने के बारे में कुछ बातें रखूंगा। जैसे वर्तमान में अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और अभी अभी हम लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया और आज 3 नवंबर 2024 को भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये कार्तिक महीने का जो महत्व है इसके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक ये अक्टूबर और नवंबर में आता है। इस साल यानी वर्ष 2024 में कार्तिक मास की जो शुरुआत है वो 18 अक्टूबर 2024 से हुई और ये कार्तिक मास 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो ये जो कार्तिक महीना है इसका जो महत्व है वो अपार है और कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ये महाशरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली पर खत्म होता है। तो ये शरद पूर्णिमा से जो मास शुरू हुआ अक्टूबर से, जिसके बाद करवा चौथ का व्रत भी रखा गया और अब ये महीना कार्तिक पूर्णिमा जो कि 15 नवंबर को आ रही है उस दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और ख़ासकर काशी में ये जो दिन है देखने के लिए विशेष रूप से जो सैलानी हैं वो अपना रुख करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देव धरती पे आते हैं और ये देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस कार्तिक महीने में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा अर्थात देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये कार्तिक महीने में इतने सारे पर्व हम मनाते हैं और आज भैया दूज का पर्व 3 नवंबर को हमने मनाया और अब 7 नवंबर को छठ पूजा है। 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। 13 नवंबर को तुलसी विवाह है। 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान जो देव उठनी एकादशी जो अब 12 नवंबर को आ रही है, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं और इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने में दान, पूजा पाठ तथा स्नान का बहुत महत्व होता है और हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इसका पालन करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय हैं। तुलसी की पूजा कर भक्त भगवान विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धालु गण विशेष रूप से तुलसी की आराधना भी करते हैं। इस महीने में स्नान के बाद तुलसी तथा सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तथा पूजा अर्चना की जाती है। यही नहीं, तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है जिससे शरीर निरोगी रहता है। इस महीने में तुलसी के पत्तों को खाने का भी एक विशेष प्रावधान इसमें रखा गया है। तुलसी के पत्तों को चरणामृत बनाते समय भी डाला जाता है और तभी इस माह में तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास सुबह शाम दिया भी जलाया जाता है और ये जो महीना है कार्तिक महीना, इसमें ऐसा कहा जाता है कि तुलसी अर्चना से केवल घर के रोग ही नहीं दूर होते बल्कि अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये जो कार्तिक महीना है जो कि पर्वों का महीना मैं कहूँगा और ये हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है जो अभी चल रहा है। मुझे लगा कि आज वर्ष 2024 का जो कार्तिक महीना चल रहा है इसके महत्व के बारे में कुछ बातें रखूं।
तो वो बातें मैंने यहाँ रखी। और अब आगामी जो कुछ पर्व बचे हुए इस महीने में मनाने के लिए, जैसे छठ पूजा है, तुलसी विवाह है, देव उठनी एकादशी है, बैकुंठ चतुर्दशी है, और अंत में कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको प्रकाशोत्सव भी कहते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक का जन्म भी हुआ था। तो विशेष रूप से जितने भी गुरुद्वारे हैं हमारे देश में वो जगमगाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। तो ये महीना अभी चल रहा है और अभी ये 15 नवंबर को ख़त्म होगा, तो मैंने सोचा इसका महत्व रखूं। आप भी अगर जाना चाहें इस दौरान, क्योंकि अभी 8-10 दिन हैं, आप काशी जा सकते हैं। और देव दीपावली जो कि कार्तिक पूर्णिमा के ही रूप में वहाँ मनाई जाएगी, देव दीपावली को आप देख सकते हैं, जा सकते हैं। 2-4 दिन का आप प्लान करिए और वहाँ बाबा का आशीर्वाद लीजिए। और काशी की जो घाटों पे जो जगमगाहट है दीपों की, उनको देख के आनंद उठाइए। हर हर महादेव, प्रणाम।